नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है। बीजेपी के विधायक प्रत्याशी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से पूरन फर्त्याल ने हरीश रावत को निशाने पर लिया है। पूरन फर्त्याल ने कहा है कि जिस नेता का पलायन पहाड़ से मैदान की तरफ हो चुका हो, वो व्यक्ति पलायन रोकने की जब बात करता है तो वो बेईमानी हो जाती है। हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी उनको बड़ा नेता नहीं मानती। बीजेपी के जो नेता हैं पूरन फर्त्याल, वो विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक प्रत्याशी हैं। उन्होंने सीधा आरोप हरीश रावत पर लगाया है कि 3 बार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद हरीश रावत मैदानी या तराई के क्षेत्रों में सक्रिय हो गए, यानी उनका खुद पलायन हो गया। तो जिस नेता का पलायन हो चुका है, वो पहाड़ की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है? पहाड़ के बारे में सोचने और रिवर्स पलायन करने की बात करने वाले हरीश रावत ये जो दावा करते हैं वो पूरी तरीके से बेईमानी है। ये आरोप लगाया है पूरन फर्त्याल ने। आप ही सुनिए किस अंदाज में पूरन फर्त्याल आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए हरीश रावत पर हमला कर रहे हैं। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर की तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं प्लान की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए, और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर हैं और पलायन पे वास्तव में योजना करना चाहते, तो अपना पलायन पहले रोकें। एक इतने बड़े नेता खुद पलायन कर गए हैं और वो पलायन की बात करते, मेरे गले से नहीं उतरती है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। हरीश रावत पर बीजेपी के नेता आरोप लगाएं और कांग्रेस जवाब ना दे, यह संभव नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पूरन फर्त्याल के आरोपों को खारिज कर दिया। पूरन फर्त्याल और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नसीहत दी कि हरीश रावत कांग्रेस के नेता हैं, जनता के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता नहीं हैं। इसलिए अपना ज्ञान, अपने आरोप वो अपने पास ही सीमित रखें। गरिमा दसौनी ने क्या कहा, आप उसको भी सुनिए। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए? हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है? और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। तो आपने देखा किस तरीके से चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में तू मैं का खेल चल रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई बार बयानबाजी करते हैं। देखना यह होगा कि 10 मार्च को जब परिणाम आ रहे होंगे तो वास्तव में क्या तस्वीर निकल कर आती है, कौन से नेता की हैसियत बची रहती है और कौन सा नेता पिटा हुआ मोहरा बनता हुआ नजर आता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सबकी तस्वीर, सबकी हकीकत 10 मार्च को हम सबके सामने आ जाएगी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।